बूढ़े आदमी को अचानक लगा कि नीलामी में बिकने वाला बछेड़ा शायद एक दुर्लभ घोड़ा हो सकता है, इसलिए उसने बिना झिझक एक गिनी की बोली लगाई। उसे लगा कि कोई मुकाबला नहीं करेगा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत कीमत 5 गुना बढ़ा दी। पीछे हटने को तैयार नहीं, बूढ़े आदमी ने अपनी बोली 8 गिनी तक बढ़ा दी। उसके प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत एक और बोली लगाई और इसी तरह दोनों बोली लगाने की लड़ाई में फंस गए। अंत में प्रतिद्वंद्वी ने चौंकाने वाली 25 गिनी की बोली लगाई। पड़ोसियों ने बूढ़े आदमी से हार मानने को कहा, याद दिलाते हुए कि वह प्रतिद्वंद्वी की जमीन पर किराएदार था, वह कैसे मुकाबला कर सकता था। लेकिन जिद्दी बूढ़े ने अपनी सारी बचत निकालकर 30 गिनी की अंतिम बोली लगाई। कोई और बोली नहीं लगा रहा था। बूढ़े आदमी को घोड़े के कारण लगभग दिवालिया होते देख प्रतिद्वंद्वी ने शैतानी मुस्कान दी, क्योंकि उसे पता था कि घोड़े की कीमत 10 गिनी से ज्यादा नहीं थी। एक दोस्त ने पहले ही चेताया था कि यह कमजोर बछड़ा खेत जोतने के लिए बेकार था। तभी बूढ़े को एहसास हुआ कि वह प्रतिद्वंद्वी के जाल में फंस गया है। अब वह बस दांत भींचकर घोड़ा घर ले जा सकता था। प्रतिद्वंद्वी, जो जमीन का मालिक था, गर्व से याद दिलाया कि किराया कुछ ही दिनों में देना है। पर किसी को नहीं पता था कि इस घोड़े की कहानी बस शुरू हो रही थी। जब पत्नी को पता चला कि पति ने सारी बचत ऐसे घोड़े पर खर्च कर दी है जो खेत में हल नहीं चला सकता, तो वह गुस्सा हुई। उसे पता था कि पति की टांग में चोट है और वह बछेड़े को प्रशिक्षित नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत उसे नीलामी घर लौटाने की मांग की। लेकिन उनका बेटा बर्ट बीच में आ गया और रोक दिया। उसने बछेड़े की आत्मा में कुछ खास देखा और उसे विश्वास था कि प्रयास से यह घोड़ा अपनी कीमत साबित करेगा। पिता और पुत्र के आग्रह पर मां ने अनिच्छा से फिलहाल घोड़े को रखने की सहमति दी, लेकिन उसने साफ कहा कि अगर घोड़ा 1 महीने में प्रशिक्षित नहीं हुआ तो उसे बेचना होगा। पर घोड़े की प्रकृति जंगली थी। बर्ट ने चाहे जितनी कोशिश की, वह उसके पास नहीं जा सका। काबू में लाने के लिए धैर्य और समझ चाहिए थी। उसने पीठ घुमाई और धीरे धीरे पास आया। रास्ते में उसे सांत्वना देते हुए धीरे से बोलता रहा। यह तरीका काम कर गया। बर्ट की कोमल, सावधानी से की गई हरकतों ने घोड़े को अपनी रक्षा कम करने में मदद की। बर्ट हैरान था कि घोड़ा मानो इंसानी भाषा समझ रहा था। उसने उसका नाम जोई रखा और उस नाम ने जैसे उस घोड़े को एक नया उद्देश्य दे दिया। हर सुबह उसे घास खिलाने के बाद बर्ट जोई को आंगन में घुमाने ले जाता था। फिर असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। वह जोई को पहाड़ी की चोटी पर ले गया और उसे वहीं रुकने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही बर्ट मुड़कर चला, जोई उसके पीछे चल पड़ा। इसलिए बर्ट ने धैर्य से उसे पीछे रुकने की शिक्षा दी। उसकी हैरानी की बात थी कि घोड़ा बहुत तेजी से सीख गया। सिर्फ 2 सत्रों के बाद जोई बिना हिले डुले खड़ा रह सकता था। फिर बर्ट पीछे हट गया और सीटी बजाई, जोई को अपने पास बुलाने का संकेत दिया। लेकिन पहले तो जोई को समझ नहीं आया। वह वहीं खड़ा था, उलझन में। फिर भी बर्ट ने हार नहीं मानी। वह वापस जोई के पास गया और धीरे से समझाया कि वह क्या चाहता है। फिर वह दौड़ते हुए गया और सीटी बजाई। इस बार जोई ने समझ लिया। वह मुड़ा और बर्ट की ओर दौड़ पड़ा। उस क्षण में बर्ट खुशी से भर गया। उसे एहसास हुआ कि यह एक घोड़ा है जिसमें सच्ची आत्मा है। उसकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा अनोखी थी। उस दिन के बाद से चाहे बर्ट कहीं भी सीटी बजाए, जोई हमेशा दौड़ कर आता। यहाँ तक कि अगर बर्ट पेड़ में छुपा होता तो भी जोई उसे आसानी से ढूंढ लेता, उसकी तेज इंद्रियों की वजह से। ये केवल प्रशिक्षण का नतीजा नहीं था।